हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के शिकार हुए या टिकट से दरकिनार कर दिए गए नेता अब खुलकर भूपेंद्र हुड्डा के बारे में बोल रहे हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा की पोल पट्टी खोलने का काम कर रहे हैं। वो चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। ये कांग्रेस का बंटाधार करने के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा का अब खुलकर नाम ले रहे हैं। आखिर वो कौन से बड़े कांग्रेस नेता हैं जो भूपेंद्र हुड्डा की पोल पट्टी खोलने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस की दुर्गति के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज हम ऐसे दो नेताओं के ताज़ा बयानों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने कांग्रेस की लगातार चौथी हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। आज की इस विशेष खबर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िए। विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस लगातार चौथी बार हार का शिकार हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस एक बार भी हरियाणा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। इस बार कांग्रेस की जीत के पक्के आसार नजर आते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था, उसके चलते साफ तौर पर संकेत मिल रहे थे कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार वापसी करेगी। लेकिन हुआ उल्टा। जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता की सरताज बन गई, वहीं कांग्रेस लगातार चौथा चुनाव हार गई और सत्ता से तीसरी बार बेदखल हो गई। अब भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर उंगलियां भी उठ रही हैं और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता बड़े इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के दूर विरोधी रहे असम के पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने भूपेंद्र हुड्डा को हारा हुआ और लंगड़ा घोड़ा करार दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस की हार हुई है और अब कांग्रेस और उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। आप खुद ही सुनिए कि शमशेर गोगी ने भूपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहा है। खड़गे जी, राहुल जी वही है ना, हाईकमान, वही हाईकमांड है। तो अगर उदय भान जी ये कह रहे हैं तो उनकी हिम्मत आई है कि हाईकमांड पे उंगली उठा रहे हो। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन उदय भान जी इलेक्शन से पहले अगर ये बात उठाते तो उसकी वैल्यू होती। अब मेरे को लगता नहीं कि उसकी कोई कीमत है। अब वो कुछ भी कहें, फैसला तो जनता का ही कहा जाएगा। ठीक है ना, ये बात ठीक है कि तंत्र उनके हाथ में है और उसका जिस तरीके से वो मिस यूज करते हैं बीजेपी वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने तो अपने साथियों को छोड़ दिया, किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी को साथ लेके नहीं चले, अकेले ही बिना एमएलए के मुख्यमंत्री की ओथ लेने की तैयारी कर ली। तो ये सारी चीजें जो हैं उनकी भी तो वैल्यूएशन होगी। ये हालात है। तो तंत्र पे उंगली उठा रहे हैं, क्या ये सही है? तंत्र भी एक हिस्सा है। जितने भी पॉइंट हैं इसके लिए, नुकसान के लिए, उसमें तंत्र भी एक हिस्सा है। लेकिन यंत्र को भी सही काम करना चाहिए था। यंत्र ने जो अपने चारों तरफ जितने लीडर थे, क्या कॉन्फिडेंस में ली? क्या उनको साथ लेके चलने के लिए मानसिक तौर पे तैयार थे? तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब इनकी वैल्यू नहीं रही। हरियाणा हार गया, अगले इलेक्शन की तैयारी करो। और जिन लोगों की वजह से हारा है पिछले 4 इलेक्शन, अगर वो ये सोच रहे हैं कि 5वीं बार भी सुसाइड करने के लिए कांग्रेस ही उन पे दाव लगाएगी, हारे हुए घोड़े पे, लंगड़े घोड़े पे कोई लगाता है? रेस कोर्स में देखे ना आपने? तो मेरे को नहीं लगता। आप कुछ कहो, मेरी ये राय है, पहले दिन से मेरा एक ही है, किसी को बनाओ, नई टीम दो, नए तरीके से काम करो। आपने सुन लिया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर शमशेर गोगी पूरी तरह से एग्रेसिव है, खुलकर अटैक कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके कारण ही कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी है, कांग्रेस की दुर्गति हुई है और कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर पाई है। शमशेर गोगी के इन आरोपों में दम भी है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने 72 सीटें भूपेंद्र हुड्डा के कहने से दी थी और ऐसे में सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी थी। लेकिन हुड्डा फैमिली ने अहंकार में आकर और कई अच्छे कैंडिडेटों को इग्नोर करके और अपने मनमर्जी के कमजोर प्रत्याशी देकर बीजेपी की लगातार तीसरी जीत का रास्ता साफ कर दिया।
शमशेर गोगी के अलावा एक और वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री संपत सिंह ने भी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ सेटिंग करके कांग्रेस को हराने का काम किया गया। खुद को सीनियर बताने वाले नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी नहीं निभाई, यानी उन्होंने भी साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा करने का काम किया है। आप खुद ही सुनिए कि प्रोफेसर संपत सिंह ने चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा किया है और अपने आप को इग्नोर करने के लिए अपने दर्द को किस तरह से बयान किया है। आंगनबाड़ी वर्कर और सरकारी दूसरे कर्मचारियों ने लाठियां खाई, व्यापारियों ने लाठियां खाई, जवानों ने लाठियां खाई, पहलवानों ने लाठियां खाई, रह कौन गया? सब ने लाठियां खाई और माहौल किसके हक में बढ़ा दिया? कांग्रेस हक में बढ़ा दिया। जनता तैयार बैठी थी आपको 10 की 10 पार्लियामेंट सीट देने के लिए जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, लेकिन उस चुनाव में आप 10 नहीं चाहते थे क्योंकि आप काटते रहे। सबसे पहले तो आपको ध्यान करता हूं, भिवानी में काटी कि नहीं काटी? भिवानी महेंद्रगढ़ ये सीट अगर जो पहले रही है श्रुति चौधरी उसको दी जाती तो 100% ये सीट आपकी आती है। लेकिन ये था कि ये क्यों बन जाए, इस गुट में क्यों बन जाए, इसको ताकत मिल जाएगी, कल को चीफ मिनिस्ट्री में तकलीफ देगी। ठीक है भैया, कर दो छुट्टी। उसके बाद गुड़गांव में राजबब्बर का क्या मतलब था? बोले इसको बैकवर्ड करके लाए, इसको पंजाबी करके लाए, इसको सोनी करके लाए हैं। वो जो 6 धर्म बांट दिए, 6 जाति बांट दी, जो किसी का नहीं रह गया। कौन जानता है यहां? कैप्टन अजय सिंह की टिकट काट दी। आगे गए, फरीदाबाद में वैसा खेल हुआ और करनाल में जो खेल हुआ उसको तो हर आदमी समझ गया ये टिकटें बांटने वाले लोग जो स्टेट के हैं ये बीजेपी से मिले हुए हैं। ना मिले होते करनाल की सीट याद आ गया आपको? एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जो 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया वो चुनाव लड़ रहा था और दूसरे तो हमने एक प्यादा खड़ा कर दिया धक्के से जिताने के लिए। कौन जिता रहा था? कांग्रेस पार्टी के नेता जिता रहे थे। लोग हराना चाहते थे, लेकिन नेताओं ने जो है लोगों की इच्छा के खिलाफ काम किया और लोगों को मार के रख दिया। आज ये लोग कैसे बोल सकते हैं उन लोगों को? किस तरीके से हालात थे जब आते थे, कितना स्वागत करते थे। दिल्ली से निकलते ही गाड़ियों पर गाड़ियां, गाड़ियों और गाड़ियां, हमें पता नहीं होता था कब आएंगे, लेकिन लक्कड़ बग्गे टाइप के लोग थे जिनको पहले ही पता लग जाता था यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, और आगे स्टेज पर गदर मच जाया करता था। बात क्यों नहीं से करना? गदर मचता था स्टेज के ऊपर। अब मैं कहने को तो सारे सीनियर हैं, लेकिन आप नजर मारोगे तो राजनीति में आज के दिन जो एक्टिव है मेरे से सीनियर कोई नहीं है। कोई बुरा माने तो मानने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोफेसर संपत सिंह हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेताओं की जमात में शामिल हैं। वो हरियाणा के सबसे काबिल नेताओं में भी शामिल हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी टिकट काट दी और उनकी जगह अनिल मान को नलवा से टिकट देने का काम किया। अनिल मान चुनाव हार गए। अगर प्रोफेसर संपत सिंह को नलवा से टिकट दी जाती तो आराम से वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन अपनी आंधी के भ्रम में आकर हुड्डा फैमिली ने संपत सिंह जैसे अपने वफादार नेता रहे साथी को खोने का काम किया, उनकी टिकट काटने का काम किया और सेवादार अनिल मान को बड़ा नेता बनाने के लिए टिकट देने का काम किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने जहां अपना एक विश्वास पात्र साथी खोल दिया, वहीं पर एक जीती हुई सीट को भी गंवाने का काम किया। प्रोफेसर संपत सिंह जो कह रहे हैं उनकी बातों में 100% सच्चाई है, 100% वजन है, और वो जो कह रहे हैं उसके कारण वाजिब हैं। यानी उन्होंने जो वजह कांग्रेस की हार के लिए बताई है वो पूरी तरह से सही है और कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं। भूपेंद्र हुड्डा को सिर्फ इन दो नेताओं ने ही कसूरवार नहीं ठहराया है। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास रहे कुलदीप शर्मा ने भी चुनावी हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा की तरफ साफ तौर पर इशारा किया था और कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखने की बात भी कही थी।
आप अगर सोनीपत रोहतक जिलों में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सामान्य लोग भी ये कहते हुए नजर आएंगे कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दी, आती हुई सरकार को ठोकर मारने का काम कर दिया और भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़े खलनायक हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेता, मौजूदा नेताओं के साथ साथ आम वर्कर और आम जनता भी कसूरवार ठहरा रही है और कांग्रेस की हार के लिए सबसे ज़्यादा ठिकरा उन्हीं पर फोड़ने का काम कर रही है। आप कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को कितना जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के लिए अब भविष्य में क्या भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई ठीक रहेगी, इसके ऊपर भी कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में और भूपेंद्र हुड्डा खुद का अब सियासी भविष्य क्या रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।